हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल लालपान इंडिया में। और आज मैं आप लोगों को इतने दिनों के बाद अपने चैनल पे नज़र आ रही हूँ, उसके लिए सॉरी। पर उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। मेरी 2 मंथ से मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और प्लस मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव हो गई थी, बस मेरा बेबी को छोड़कर। लकीली ईश्वर का जो आशीर्वाद बोला जाए, मेरा बेबी पॉजिटिव नहीं हुआ था। और मैं भगवान से प्रेयर करती अगर हम लोग हो गए, पर मेरा बेबी कैसे बर्दाश्त करे। ये बीमारी बहुत गंदी है, या बोलो बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हो कि अभी सिचुएशन क्या चल रहा है अपने देश में। इतनी बड़े पॉपुलेशन वाली कंट्री में इतने लाखों में पेशेंट रोज़ मिल रहे हैं और कितने को डेथ हो रही है। प्लस जानने पहचानने वालों में भी बहुत सारे डेथ आप सुन चुके होंगे, प्लस मैं भी सुनी हूँ। और जब फर्स्ट टाइम मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ मेनली। आज मैं थोड़ी सी फ्रेश मूड में हूँ क्योंकि 2 मंथ करीब हो गए मुझे कोरोना पॉजिटिव हुए। 5 अप्रैल को होली के बाद मतलब मेरी पूरी फैमिली फंसे। और होली के बाद हम लोग एक एक करके टेस्ट कराएं, सिम्टम नज़र आए तो हम लोग को लगा कि टेस्ट कराना चाहिए। शुरू में तो मेरे जो गार्जियन थे उन्हें लगा कि सीजनल है तो वो नहीं करवाया, जिसके कारण पूरी फैमिली फंस गई। पर हाँ, कोई नहीं, प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन भी लेकर आती है। और अभी जो सिचुएशन है इसमें पॉजिटिव सोचना है, तो मोटिवेट रहना है, हिम्मत तो हारना नहीं है। क्योंकि हम लोग ने यही सारे थिंकिंग पॉजिटिव पॉइंट लेके चले कि आज हम लोग का परिवार सेफ़ है। पर हाँ, जो मतलब परिवार नहीं सेफ़ है था उनके लिए क्या बोलूँ, बस ईश्वर उनकी हिम्मत दे। और प्लीज़ आप लोग भी मतलब सावधानी पूरी रखिए। इस बीमारी में बहुत सावधानी बहुत मायने रखता है। हम लोग भी पिछले साल बहुत सीरियस थे, लास्ट ईयर होते होते हम लोग भी थोड़ा सा लाइटली लेने लग गए, मास्क नहीं लगाए, जिसके कारण ये सिचुएशन आया। प्रॉब्लम तो आई, पर हाँ हम लोग ने हिम्मत रखा और वो प्रॉब्लम फाइट किया। हेलो फ्रेंड्स, मेनली इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि मैं लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ। कितने पब्लिक ऐसे हैं कि वो डर जाते हैं इस बीमारी को लेकर के। और मैंने खुद फाइट किया है, मेरी पूरी फैमिली ने फाइट किया है। 5 अप्रैल को मेरा पॉजिटिव रिपोर्ट आया था, फिर 4 अप्रैल को मेरे हस्बैंड का, उससे पहले मेरे एक देवर का, फिर मेरे पापा। मेनली बहुत दिनों से वो बीमार चल रहे थे, पर वो सीजनल ले रहे थे कि हाँ नहीं कुछ नहीं है। पर प्लीज़ दोस्तों, अभी कोई भी सिम्टम नज़र आए तो उसको लाइटली मत लेना, तुरंत टेस्ट करवाना। अगर टेस्ट पॉसिबल ना हो तो मेडिसिन लेना शुरू कर देना। ऑनलाइन इंटरनेट से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और सारे मेडिसिन भी आपको मिल जाएंगे इन्फॉर्मेशन। और प्लस मेडिसिन स्टार्टिंग से लेने से क्या होता है कि क्रिटिकल सिचुएशन में लोग नहीं आ पाते हैं। पर हाँ, प्लीज़ अपने आप को मॉनिटर करते रहना दोस्तों। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा ये भी है कि मैंने पर्सनली फ़ाइट किया है, तो मैं क्या क्या मेडिसिन यूज की। अभी क्या सिचुएशन है कि लोगों का मोरल ऐसे ह्यूमैनिटी मतलब नाम की चीज़ नहीं है लोगों के पास में। लोग ऑक्सीजन भी कितने पैसे में खरीद बोलते हैं ले लो, फिर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, मेडिसिन ब्लैक हो रहा है। मतलब इतने लोग, मतलब अपने देश थोड़ा शर्म आता है, पर क्या बोले, ऐसे गंदे लोग भी हैं मौजूद। पर प्लीज़ दोस्तों ऐसा मत करना, क्योंकि जिसकी फैमिली को एक मेडिसिन के कारण, कभी कभी ऐसा सिचुएशन कितनों को मेडिसिन नहीं। क्योंकि जब हम लोग पॉजिटिव हुए थे तो अप्रैल मंथ में हम लोग सारी फैमिली, तो उस वक्त सिचुएशन स्टार्टिंग थी। होली के बाद ये पूरी अपनी कंट्री में ये माहौल आया, तो केसेस तो हुए थे, पर ये जो तूफ़ान आया वो होली के बाद ही ज़्यादातर सभी के घर में पाया गया है। मेरे घर में भी होली के बाद 1 अप्रैल से हम लोग को सिम्टम नज़र आने शुरू हो गए थे। हम लोग के फैमिली में हम लोग ने ये शुरुआत की थी कि हम लोग ने मेडिसिन स्टार्टिंग से लेनी शुरू की। हम लोग ने मॉनिटर अपने आप को खुद से किया, खुद से क्वारंटाइन कर लिया। और प्लस मैं बिहार में रहती हूँ अभी, तो यहाँ का सिचुएशन, मेडिकल सिस्टम आप समझ सकते हो। सिस्टम तो ऐसे हर जगह का, सिस्टम में काम करने वाले लोगों की भी कमी है, एक सिस्टम को ब्लेम नहीं दे सकते। पर हाँ, हम लोग ने भी गलती की, हम लोग भी मास्क नहीं लगाए, हम लोग भी लापरवाही किए। लास्ट कोरोना मतलब कोविड-19 डाउन हुआ तो हम लोग को लगा कि हाँ सब ठीक हो गया, तो हम लोग भी घूमने लगे। पर हाँ, तभी मैं बाहर ज़्यादा नहीं निकलती थी, डिस्टेंस मेंटेन करती थी। हाँ, मास्क मैंने भी कुछ दिन छोड़ दिया था, पर मुझे भी ये आइडिया नहीं था कि हम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि पिछले साल बहुत सीरियस थे सब लोग।
और दोस्तों इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि कितने पेशेंट ऐसे हैं कि वो डर जाते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि हम लोग भी नर्वस हुए से शुरू 1-2 दिन बहुत नर्वस हो गए थे, अब क्या होगा। हम लोग पूरी फैमिली पॉजिटिव हो गई थी, मेरे हस्बैंड, मेरे पापा, मेरे देवर, बस मेरा बेबी गॉड गिफ्टेड, क्या गॉड मतलब गॉड का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद जो का है, जो मतलब कुछ अच्छे काम के हैं, जो प्रभु का आशीर्वाद हम लोग के ऊपर रहा। मेरा बच्चा नेगेटिव था, पर हाँ वैसे सिचुएशन है, ये बीमारी ऐसी सिचुएशन के अपने भी साथ नहीं देते हैं। बहुत रेयर केस लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे, पर हाँ चलिए कुछ इंसानियत है, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं। जैसे मेरे सिचुएशन में मेरे पड़ोसी ने मुझे बहुत हेल्प किया, और वो उनको मैं दीदी भी कहती हूँ। उन्होंने मुझे रियली मतलब सब्जी, फ्रूट्स, मिल्क, खाना, यहाँ तक कि मतलब मुझे हिम्मत भी दिलाई कि ये ठीक हो जाएगा क्या, मतलब कुछ प्रोसेस बताया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरे को भी इसी तरीके से हेल्प करूँ, ताकि कितने पेशेंट हैं वो जो डर जा रहे हैं वो प्लीज़ डरे नहीं। और हॉस्पिटल के चक्कर में ना क्या होता है कि हम लोग मतलब स्टार्टिंग में जो डर बन जाता है कि ऑक्सीजन लेवल 90 हुआ, हाँ ठीक है डॉक्टर बताते कि सीरियस है, पर थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए कि हिम्मत रखें और स्टार्टिंग से मेडिसिन ले ले तो क्रिटिकल सिचुएशन ना आए। और हम लोग फाइट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली फाइट की, हम लोग सारे रिकवरी हो गए। हाँ 2 मंथ करीब हो गए हम लोगों को। अब भी जाके मेरा वीकनेस थोड़ा सा अच्छा मतलब सब बॉडी मतलब थोड़ा सा एनर्जी लग रही। तो मैं आज वीडियो में 2 मंथ से सोची कि वीडियो बनाऊं, पर मेरी मतलब बॉडी साथ ही नहीं दे रही थी। मैं क्या करूं, मैं रोज़ सोचती, रोज़ ऐसे प्रॉब्लम आते, और प्लस वीकनेस मतलब ठीक हो जाने के बाद वीकनेस बहुत परेशान करता है दोस्तों। अब मैं पर हाँ दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सी बात है कि प्लीज़ आप लोग सावधानी रखें और बाहर ना निकलें, जब ज़रूरत हो तभी निकलें, डबल मास्क लगाएं, और घर में आ तो सैनिटाइज़र, आप कपड़े बाहर खोल दें, मतलब जो भी सावधानी आपसे जितना हो सके आप करिए दोस्तों। क्योंकि इस बीमारी में हो जाने के बाद ना दोस्तों मतलब शरीर मतलब बर्बाद हो जाता है, और रिकवरी करने के बाद भी लगता है कि कुछ ना कुछ मुझे अभी भी लूज मोशन की शिकायत रहती है। पर मैं वीकनेस का जो मल्टीविटामिन लेती हूँ, फिर उसके बाद और भी मेडिसिन जो इलेक्ट्रोल पाउडर है वो लेती हूँ, जिससे मेरे थोड़ा ताकत आता है। हाँ अब मैं दोस्तों पहले बता दूँ कि हम लोग ने ये फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ किया। अभी मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। हाँ रेडमीसिविर इंजेक्शन का इतना ज़्यादा मतलब ये न्यूज़ है, हाँ पर ये रेडमीसिविर इंजेक्शन मतलब सीरियस लोगों के लिए जिसके ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो जा रहा है। तो प्लीज़ ऐसे लोग हैं जो गंदे लोग हैं जो उसको ब्लैक कर रहे हैं, कुछ दवा ब्लैक कर ले रहे हैं, तो उनका कभी भला नहीं होगा। और इंसानियत नाम की चीज़ है, अगर वो दूसरे के बारे में एक बार सोचेंगे, इतने सारे लोग मर रहे हैं, अपने देश का इतना बुरा हाल है, तो ये काम ना करें प्लीज़ दोस्तों। आप अपने परिवार की तरह सोचिए दूसरे को भी, क्योंकि कोई लोग मेडिसिन के बिना मर जा रहे हैं। तो सोचिए आप कहीं अगर ये ब्लैक कर रहे हो तो क्या गलत काम है। चलो दोस्तों मैं ये बता देती हूँ, इस वीडियो का पर्पस है कि हम लोग ने क्या क्या किया जो हम लोग रिकवरी हुए। तो सबसे पहले मैं मेडिसिन का नाम बता देती हूँ। ये मेडिसिन, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, अब मुझे कोई इतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, पर हाँ मैं सिंपल जो हम लोग ने यूज़ किया, लकीली एक मेडिकल स्टोर ने जो हॉस्पिटल में मैं टेस्ट कराई तो उनको पता चल गया तो उन्होंने दिया, मैं मेडिसिन लेते आई। बाद में मैं और भी फ्रेंड्स लोग से पता की, कोरोना पॉजिटिव वाले लोगों से पता की, तो लगभग ये मेडिसिन बहुत लोग ने यूज किया। तो मैं सोचती हूँ कि ये मेडिसिन बता दूँ, ताकि जो इंजेक्शन जो और भी बहुत सारे इंजेक्शन हैं जैसे रेडमीसिविर, मतलब बहुत सारे मतलब लोगों को सीरियस केस में दिया जाता है जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो जाता है, चाहे जिनको डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है और भी डिसीज़ है, तो उसकी जगह पे ये ऑप्शन अगर आपका नॉर्मल केस है तो आप ये मेडिसिन लेके ठीक हो सकते हैं। हम लोग ने पर्सनली मतलब हम लोग ने ये चीज़ एक्सपीरियंस लिया है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ दोस्तों, ये देखो दोस्तों डोलो 650 mg, ये आप समझ सकते हो कि आपको इसमें हाई फीवर होगा। हम लोग को 10 डेज से एबव हाई फीवर रहा। हम लोग 3-4 बार करीब रोज़ मेडिसिन लेते थे, 6 घंटे 4 घंटे के गैप पे। हम लोग को मतलब ठंड लग के फीवर मुझे आती थी, वैसे मेरे घर में भी सारे को ऐसे ही सिम्टम था, तो हम लोग ये मेडिसिन लेते थे। और स्टार्टिंग के वीक में आपको भूख एकदम नहीं लगेगी दोस्तों, तो उस केस में आप बी कॉम्प्लेक्स का सिरप ले सकते हो, जिंको विट ले सकते हो, अगर पॉसिबल है तो मल्टीविटामिन तो रेगुलर लेना है। तो ये फर्स्ट टैबलेट ये फीवर के लिए, जिसमें आपको फीवर लगे तो तुरंत ले लेना है दोस्तों। 2 मैरीगोल्ड, हम लोग की स्थिति ऐसी थी कि घर में सारे पॉजिटिव थे, शरीर
जो आप दे चुका था, खाना नहीं बन पा रहा था, तो हम लोग, अब भूख भी नहीं लग रही थी, बस बेबी के कारण हम लोग हिम्मत करके खाना बनाते थे, और घर में और कोई ऐसे नहीं थे जो हेल्प करे। और आपको बताएं कि ऐसे प्रॉब्लम में अपनों भी साथ छोड़ देते हैं, पर कोई नहीं, जब ईश्वर आपके साथ में है तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब सही हो जाएगा। तो ये फीवर के लिए आप ये टैबलेट अगर मंगवा के रख लो, अगर कभी, हाँ दोस्तों, अगर अभी ऐसा स्थिति है कि टेस्ट भी नहीं पॉसिबल हो रहे, इतनी भीड़ हो रही है, वैक्सीन लेने लोग जा रहे हैं, तो कोरोना होने का और डर बना रहता है। तो आप अपने आप को मॉनिटर करते हो, अगर कुछ सिम्टम नज़र आए तो प्लीज़ मेडिसिन स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेडिसिन लेने से इसके उतने साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। ये स्टेरॉइड नहीं है, ये नॉर्मल पैरासीटामोल है, जो फीवर के लिए आप पहले नॉर्मली हम लोग यूज करते आए। तो ये फर्स्ट मेडिसिन हो गई। हाँ दोस्तों, ये है स्विच CV 325, आप देख सकते हो, स्विच CV 325। आपने देखा, ये मेडिसिन मेरे पास एक पत्ता बचा हुआ है, इसका एक और भी बचा हुआ है हम लोग ने। हाँ, तो इसके अमाउंट भी मैं बता दूँ कितने दिन तक खाना है। तो इसका मेनली यूज है, ये एंटीबायोटिक है, और ये हम लोग ने 14 डेज खाया है। ये लंग्स में इन्फेक्शन होने से बचाता है। ये सारे इन्फेक्शन, जैसे स्किन में इन्फेक्शन होता है, सेक्सुअली डिसीज होते हैं जो ट्रांसमिशन से थ्रू होते हैं, वो उसमें ये इन्फेक्शन, मतलब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये बचाता है। लंग्स में मेनली इन्फेक्शन, और अभी जो हम लोग का कोविड-19 के टाइम में ये सिचुएशन चल रहा है कि लंग्स बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है। अगर ये शुरू से मेडिसिन न ले, हम लोग जैसे फर्स्ट डे से 1 अप्रैल को हम लोग हुए थे पॉजिटिव, उसके बाद से हम लोग ने 5 तारीख से लेना शुरू किया, क्योंकि टेस्ट मैं 5 तारीख को करवाई थी। तो 14 डेज मैंने करीब इसको रेगुलर खाया, और 2 टाइम खाना, सुबह और एक शाम में। ये मेडिसिन बहुत अच्छा है दोस्तों, इसमें मैं क्या बोलूँ, ये 2 कंपोजिशन आप देखोगे, 2 एंटीबायोटिक मिले हुए हैं। ये मेनली लंग्स इन्फेक्शन, थ्रोट, टॉन्सिल, फिर आप स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरियल। इसका मेन क्या है कि जो हमारे अंदर जो बैक्टीरियल जो मतलब इन्फेक्शन जब होता है, तो इसको बढ़ने नहीं देता है। उनका जो मेनली क्या है, वो कवर करते हैं हमारे बॉडी में जाके, उनकी संख्या बढ़ाते जाते हैं, जो इसको ये कंट्रोल करता है, उनको बढ़ने ही नहीं देगा। तो ये लंग्स इन्फेक्शन, मतलब हम लोग को, मेरे साथ क्या हुआ कि 10 डेज के बाद मैं थोड़े से मुंह का टेस्ट चला गया, मतलब दवा खाते खाते इरिटेशन हो गया। हम बोल के अब तो ठीक हो गए हैं, तो मैंने ये दवा छोड़ दिया। 3 दिन मुझे कंटिन्यू, मेरा ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा डाउन नहीं हुआ, 93 गया था, जबकि 90 से नीचे जाने पर किसी, मतलब लोग बोलते हैं कि हाँ प्रॉब्लम। मेरा शुरू से ऑक्सीजन लेवल सही था, 98 99 रहा, पर एक दिन मुझे, जब ये मैंने मेडिसिन छोड़ा, 93 चला गया। तो मुझे थोड़ा सफोकेशन लगी, मुझे लगा कि बेचैनी। मेनली क्या था कि मैं बेबी छोटा था, छोटा था क्या, छोटा है, 2 साल का है, अब 2 साल 4 महीने का है वो। अब उसको मुझे 24 घंटे उसके साथ रहना, वो छोटा बच्चा को मैं उसके पास वो नहीं छोड़ पा रहा था। तो रात में भी मैं डबल मास्क लगा के सोती थी, उसे डिस्टेंस मेंटेन कर सोती थी, तभी वो मेरे पास आया। तो मुझे मास्क लगा के सोना है, उठना है, उसे खाना, हर ऑल टाइम 24 आवर्स मुझे उसके सामने क्वारंटाइन टाइप का हमेशा। तो ये ज़रूरी था, ये सब मैंने सावधानी रखा, तभी मेरा बेबी सेफ़ रहा। तो पर इसके पीछे क्या हुआ कि मुझे मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब मेरा था वीक। मुझे इतना सफोकेशन लगा कि 3 दिन मैं मास्क नहीं लगाई। बेबी को मतलब बोली मेरे हस्बैंड को कि आप कैसे भी संभालिए। और उसके बाद दोस्तों 3 दिन फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ तो प्रॉब्लम, तो ये दवा स्टार्ट की, मैं वापस से सही हुआ और मेरा ऑक्सीजन लेवल फिर देखिए सही होने लगा। और उसके पीछे हाँ, अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो आप इलेक्ट्रोल पाउडर, नॉर्मल ORS का घोल ले सकते हो। अगर नहीं अवेलेबल तो नमक चीनी पानी का घोल, मतलब जितना लिक्विड, हाँ इस बीमारी में आपको जितना लिक्विड भी ले सकते हो दोस्तों। पानी तो बहुत प्यास लगेगी आपको क्योंकि हाई फीवर रहता है। और इलेक्ट्रोल पाउडर ऑक्सीजन लेवल को थोड़ा सा सही करता है। अगर आपको फीवर है, आपको वीकनेस, आप कुछ नहीं, कम से कम इलेक्ट्रोल पाउडर हमेशा आप अपने पास 15-20 पैकेट लेके रखो। जब आपको सिम्टम नज़र आते हैं, मतलब लेना शुरू कर दो दोस्तों। अंदर से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग तो वीक हो जाता है, तो अगर ताकत भी नहीं रहेगा तो आप दवा नहीं खा पाओगे, अपना केयर नहीं कर पाओगे, जिसके कारण और ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, लोग डर जाते हैं। तो मेरे पापा का ऑक्सीजन लेवल 76 चला गया था। हम लोग उन्हें मॉनिटर हमेशा करते थे, तो फीवर होता था तो हम लोग उन्हें मेडिसिन फीवर का देते थे। वो कुछ खा नहीं पा रहे थे तो 2 बिस्किट किसी तरह मैरीगोल्ड देते थे और साथ में इलेक्ट्रोल पाउडर देते थे, जिससे उनका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा इंप्रूव होता था। 76 से 80 गया, 80 से 88, इस तरीके से उनका हम लोग
करते करते हम लोग उन्हें एडमिट भी करना चाहे पर वो नहीं जाना चाह रहे थे। और आप समझ सकते हो कि मेडिकल सिस्टम कितने जगह तो एडमिट होने के बाद भी उनका इलाज नहीं हो रहा। तो लकली हम लोग सारे होम क्वारंटाइन में रहे और आइसोलेशन में हम लोग फिर सारे ठीक हो गए, रिकवरी हो गए। और दोस्तों फिर ये ऑक्सीजन लेवल के लिए आप इलेक्ट्रोल पाउडर वीकनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग अभी तक विश्वास नहीं करोगे 2 दिन बाद वीकनेस होता है, कभी कभी लगता है शरीर एकदम। इलेक्ट्रोल पाउडर लेते हैं प्लस मल्टीविटामिन। हाँ मल्टीविटामिन मैं दोस्तों बता देती हूँ। हाँ ये है मूनवेंट LC दोस्तों, इसका यूज है आप देखो मूनवेंट LC, ये लेवोसिट्राजिन, इसका कंपोजिशन आप देख सकते हो, मोंटीलुका सोडियम है। इसका मेनली एलर्जी जो होता है हमारे थ्रोट का एलर्जी, ये रात के टाइम बस 1 गोली खानी है 14 दिन करीब। इसको रात में आपको लेना है, ये एलर्जी को बढ़ने नहीं देता है। तो ये एंटीबायोटिक नहीं है, ये नॉर्मल मेडिसिन है, बस ये एलर्जी को बढ़ने ही नहीं देता है। हाँ उसके अलावा ये तो एंटीबायोटिक मैंने 2 टाइम आपको बोला, स्विच CV, इसका और भी 2-3 कंपोज मार्केट में अवेलेबल है तो आप देख सकते हो। और इसका दूसरा एक है, ये 2 मैं टैबलेट आपको बता दी, इसको शॉर्टकट नेम भी कहते हैं स्विच CV को, सेफोप्रॉक्स CV, ठीक है, सेफोप्रॉक्स CV 325 mg दोस्तों। तो ये मतलब आप मार्केट में जाओगे स्विच CV बोलोगे तो वो मेडिकल स्टोर वाले आपको उससे रिलेटेड कंपोजिशन वाले भी दे देंगे। तो पर ये दवा बहुत अच्छा है, ये लंग्स में इन्फेक्शन मेनली इसका काम है, जो अभी का कोरोना लंग्स में ही डैमेज कर रहा है सबसे पहले। तो इसलिए इसको फर्स्ट डे से जैसे सिम्टम नजर आए खाना शुरू कर दो, 2 टाइम सुबह और शाम खाना। ये मैंने 2 मेडिसिन बोला, पैरासीटामोल बोल दिया। अब दोस्तों क्या होता है ना कि मुझे सारे सिम्टम आ गए थे, मुझे वॉमिटिंग भी हो रही थी, मुझे डायरिया वाला सिम्टम भी हो गया था, फीवर था ही, वीकनेस था ही, और मतलब सारे जितने भी सिम्टम होते हैं कोविड-19 के सारे मेरे अंदर, मतलब मेरे फैमिली में मुझे वॉमिटिंग हो रही थी। बाकी किसी को वॉमिटिंग नहीं शिकायत थी पर मुझे होती है। लूज मोशन तो मिनिमम 4 हर किसी को हो रहा था। तो दोस्तों अगर लूज मोशन लगातार 4 हो रहा तो थोड़ा सा शरीर बहुत कमज़ोर, उस केस में ऑक्सीजन लेवल और डाउन होने का डर रहता है। तो अगर बहुत ज़्यादा लूज मोशन तो ये फ्लाजिल नॉर्मल दवा है, आप देख सकते हो, कोई भी फ्लाजिल आप ले सकते हो, 1-2 दिन ले सकते हो। आप देख सकते हो ये फ्लाजिल येलो कलर की होती है। और दोस्तों ये एजिथ्रोमाइसिन, आप देखोगे एजिथ्रोमाइसिन ये बहुत अच्छी है। ये भी हर टाइप के वायरल इन्फेक्शन जो भी इसको कंट्रोल करती है। ये 14 दिन हम लोग ने इसको रेगुलर खाया था सुबह के टाइम में, बस वो 1 टाइम इसको खाना है। ये आप ज़रूर मतलब यूज करना दोस्तों। ये सब बेसिक मेडिसिन है। अगर आपको सीवियर केस नहीं है, आपको कोई डायबिटीज़ नहीं है, आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग के घर में ये सब प्रॉब्लम किसी को, हाँ पापा को डायबिटीज़ था तो पापा ने थोड़ा फाइट किया, उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग थी। 15 दिन विश्वास नहीं करो कुछ बोले नहीं थे, तब भी उन्होंने फाइट करके निकला। तो पर हाँ ये एजिथ्रोमाइसिन 15 डेज कंटिन्यू खा रही। इसका 5 का डोज होता है, पर हम लोग की सिचुएशन, हम लोग को इतना डर गए थे तो हम लोग इसको 15 डेज कंटिन्यू किए थे हम लोग मॉर्निंग के टाइम में। ये दोस्तों हाँ, अब लास्टली यार दोस्तों मल्टीविटामिन, कोई भी मल्टीविटामिन ज़रूरी है क्योंकि शरीर उस वक्त इतना कमज़ोर हो जाता है कि आप खा पी नहीं पाते हो। तो मल्टीविटामिन को भी ये A to Z गोल्ड है। तो मैं दूसरी भी मल्टीविटामिन आप ले सकते हो, पर ये अच्छी मेडिसिन है। ये मतलब अच्छी विटामिन, मतलब रियली हम लोग के वीकनेस को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया है, क्योंकि हम लोग सारे कुछ खा रहे हैं पर तब भी ये विटामिन ज़रूरी है। तो आप A to Z गोल्ड ले लो, और अगर नहीं मिल पा रही तो कोई अच्छी मल्टीविटामिन ले लो। तो ये रात के टाइम 1 खानी है। उसके अलावा सबको पता है विटामिन C की टैबलेट, लीम C, चाहे कोई भी और भी हो सकता है, विटामिन C आपको लेना है क्योंकि ये आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और ये क्या बोले कोविड-19 जो दिमाग ख़राब करके रखा है, लोगों को परेशान करके रखा है, उससे थोड़ा तो शरीर में सारे विटामिन, जिंक, कैल्शियम लोग ले रहे हैं, पर फिलहाल इतना ही हम लोग ने इतना ही किया। तो ये प्लीज़ दोस्तों लेना आप रात के टाइम ही, विटामिन C या कभी भी ले सकते हो, पर हाँ मल्टीविटामिन एक ही टाइम रात के टाइम लेना दोस्तों। कंटिन्यू बी कॉम्प्लेक्स है, ये नॉर्मल है, अगर है तो ये ले भी सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। मल्टीविटामिन में बहुत कुछ सारे कंपोजिशन विटामिन के रहते हैं। हाँ दोस्तों, मेरा बेबी था छोटा तो मुझे बहुत डर लगा था, तो बेबी के लिए
मुझे कभी कभी हल्का छींक आता तो हम लोग कहीं से हो तो नहीं गया, हम लोग उसको टेस्ट नहीं कराने, हम लोग मतलब बहुत डर गए थे। तो एजिथ्रोमाइसिन की बेबी के लिए सिरप भी आती है, तो प्लीज़ दोस्तों अपने पास रखना। अगर आपका छोटा बच्चा है, अगर लगे कुछ भी उसको सर्दी, अभी का सिचुएशन इतना कि हॉस्पिटल जाने में भी रिस्क है, तो ये एजिथ्रोमाइसिन की सिरप रखना दोस्तों। ये 5 ml होता है, बच्चों को एक ही टाइम दिया जाता है। इस पर डोजेस भी कुछ लिखे होते हैं, तो आप मतलब पहले अगर बेबी का यूज करो तो ये एजिथ्रोमाइसिन की सिरप लगना। ये बच्चों की बी कॉम्प्लेक्स की सिरप आती है, विटामिन सी अगर बच्चों को है नहीं है तब भी अभी बच्चों को आप विटामिन सी, अगर आपका बेबी छोटा है चाहे बड़ा है, आप विटामिन सी सिरप देते रहो दोस्तों। मैं अभी तक इसको देते रहती हूँ, ये अच्छी है, बी कॉम्प्लेक्स विथ विटामिन सी सिरप है। कोई भी मार्केट में बच्चों की जो सिरप आती है आप उसको कंटिन्यू रखो। उसके अलावा जिंकोविट भी है जो बच्चों को आप दे सकते हो। फिर हम लोग ने ये रखा ताकि अगर कहीं उसको कहीं प्रॉब्लम, तो हम लोग बहुत डरे हुए थे, तो इसलिए हम लोग ये उसे कंटिन्यू अभी भी कंटिन्यू करें दोस्तों। तो ये मैंने सारी मेडिसिन बता दी। अब सैनिटाइज़र तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये अच्छी थी, मुझे लगा, मैं इसका कोई एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ, पर ये अच्छी थी, मतलब बचाया, हम मेरे बेबी को बचाया, तो मुझे लगता है कि अच्छी है। तो कोई नहीं, आप मुझे सैनिटाइज़र का उतना आइडिया नहीं, मार्केट में कोई भी अच्छी मतलब कंपनी के सैनिटाइज़र तो आप ले लो। अब दोस्तों बात है, मैंने मेडिसिन बता दिया, ये 14 डेज कंटिन्यू आपको करनी है। और अगर आपके जैसे हाँ सिम्टम कब खत्म हो जाएगा, मुझे फीवर होना हम लोग के घर में सबको खत्म हो गया, फीवर नहीं आया तब हम लोग धीरे धीरे यानी हम लोग रिकवरी जोन में आ गए थे। और ऐसे ये सारे मेडिसिन हम लोग जैसे ही खाए थे 3-4 दिन के अंदर हम लोग को थोड़ा सा रिकवरी लग रहा था। और अगर जिनका सीवियर केस है प्लीज़ दोस्तों वो एडमिट हो जाए। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर हाँ मेरे पापा का 76 चला गया, तो उन्हें डायबिटीज़ भी था, उन्होंने फाइट किया। इसलिए हिम्मत इसमें रखनी है लोगों को, और हिम्मत के साथ भगवान पे भरोसा रखना है, क्योंकि ईश्वर जिस ये तो है, जब जाना है तो उसमें फिर कोई नहीं रुक पाता। पर हाँ हिम्मत तो रख सकते, भगवान पे भरोसा है। तो पॉजिटिव रहना है दोस्तों, सावधानी रखना है और मास्क पहनना है। और हाँ दोस्तों, अब मैं मेडिसिन तो आपको बता दी, ये थोड़ा लंबा वीडियो है, अब बोर हो जाओगे प्लस, पर ये मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन में बहुत दिनों से सोच रही थी, 2 मंथ से, पर मेरा शरीर नहीं साथ दे रहा था, मुझे बहुत वीकनेस लग रहा था। तो आज मैं जाके ये वीडियो बनाने लायक हुई हूँ। तो ये लंबा वीडियो है, पर दोस्तों रियली मैंने जो एक्सपीरियंस लिया वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हाँ डाइट के बारे में दोस्तों, तो हम लोग की सिचुएशन बहुत ख़राब थी, घर में कोई नहीं बनाने वाला था, तो हम लोग, मेरा बेबी था इसलिए हम लोग ब्राउन ब्रेड मंगवा लेते थे, ग्रीन वेजिटेबल मंगाते थे। इस वक्त डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक है, तो कुछ पच नहीं पाता है ढंग से, तो कद्दू की सब्जी या नेनुआ की सब्जी आप रात रोटी के साथ आप ले सकते हो। उस वक्त बहुत कम भूख लगता है, एक ही रोटी आप खा पाओगे मुश्किल से। और सुबह तो ये सिचुएशन कि हम लोग 2 बिस्किट लेके किसी तरह मेडिसिन लेते थे, पर हाँ फाइनली सब अच्छा हुआ, हिम्मत रखे हम लोग तो सब ठीक हो गया। तो सुबह में ब्रेड और दूध ही आप खा पाओगे। हम लोग सुबह में ब्रेड दूध नाश्ता में ब्रेकफास्ट में ले पाते थे, क्योंकि और कुछ अच्छा नहीं लगता था दोस्तों। 10 डेज तक तो ऐसे ही कंटिन्यू रहा। फिर हम लोग दोपहर में फिर कोशिश की, जिस थोड़ा रिकवरी हुए तो हम लोग थोड़ा सा दलिया खिचड़ी बना लेते थे, क्योंकि वो थोड़ा पच जाता था, थोड़ा थोड़ा ही खाते थे, ज़्यादा नहीं, मतलब हाँ बहुत छोटा कटोरी हम लोग खा पाते थे। वो हुआ रात में किसी तरह 1 रोटी, सब लोगों को कितनी ही भूख लगती थी, वो भी नहीं खा पाते थे सब। तो 10 डेज ऐसे रहा हम लोग को। फिर कभी कभी हम लोग एक बॉयल अंडा ले लेते थे दोस्तों। फिर धीरे धीरे थोड़ी रिकवरी हुई, तो हम लोग दोपहर में अच्छे से थोड़ा सा चावल, दाल, थोड़ी सी हरी सब्जी लिए। डाइट सर इसमें बहुत दोस्तों अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डाइट आप अच्छा नहीं लोगे तो शरीर फाइट कैसे करेगा कोरोना से। तो डाइट इसमें हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आप ठीक होते हैं आपको खुद अपने आप भूख लगेगा। और हाँ दोस्तों, जो सीनियर सिटीजन है उनको बहुत वीकनेस है, उन्हें इलेक्ट्रोल पाउडर रेगुलर देना। और हम लोग खुद 2 दिन बाद एक इलेक्ट्रोल पाउडर का पैक रखते थे, तो ये ज़रूरी हो गया। और फिर उसके बाद मल्टीविटामिन आप ले ही रहे हो। डाइट मतलब जितना मतलब पच सके आप खाना है, इसमें ये नहीं कि हम खाएंगे नहीं तो ठीक कैसे होगा दोस्तों, शरीर कैसे काम करेगा। शरीर भी तो हम लोग का मशीन है ना, इसमें मशीन को काम करने के लिए कैसे होता है डीजल, पेट्रोल, ये सब बहुत सारे मशीन जो आप यूज करते हो, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ चाहिए होता है, इनपुट चाहिए होता है, तभी वो आउटपुट देते हैं। तो सेम हमारा बॉडी भी सिस्टम है, हम लोग इनपुट डालेंगे तभी तो आउटपुट देगा ना। मेडिसिन से तो शरीर फाइट कर रहा है, पर ताकत भी तो रहना ज़रूरी है। तो सबसे अच्छा है कि इसमें डाइट मेन अच्छा होना चाहिए दोस्तों, ताकि आपका हाँ गिलोई, पतंजलि का गिलोई टैबलेट ले लो, डाबर का ले लो, कोई भी गिलोई, हाँ 2 टैबलेट हम लोग किसी भी टाइम ले लेते थे, क्योंकि पर हाँ मेरे लिए दोस्तों जब आपको कोविड पॉजिटिव हो जाता है ना, लोग इतने सारे इन्फॉर्मेशन फैलाए हुए हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन है, पर ये तब है जब आप
कोरोना नहीं हुआ आपको, आप पहले से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, पर जब हो जाता है ना दोस्तों तो इन्फेक्शन इतना फास्टली होता है ना कि आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप एलोपैथिक मेडिसिन लो। तो ऐसा नहीं है कि मुझे एलोपैथिक पे थोड़ा भरोसा भी ज़्यादा है, और हाँ आयुर्वेदिक पे भी है मुझे भरोसा, होम्योपैथिक पे तो नहीं कह सकती हूँ, पर आयुर्वेदिक पे मुझे भरोसा है। तो हम लोग मतलब 1 या 2 टाइम 2-2 टैबलेट गिलोई की ले लेते थे। हाँ काढ़ा लेते थे दोस्तों, एक आयुष का काढ़ा आता है वो हम लोग 1 टाइम ले लेते थे। हल्दी दूध दोस्तों रात के टाइम नियम से हम लोग, उस वक्त पेट की लूज मोशन होता था तो हम लोग छोटा सा, हाँ सर एक और है, मैं आप लोग को टिप्स देती हूँ। ऐसी सिचुएशन में मिटल में बहुत ज़्यादा कोरोना का डर बना रहता है कि इन्फेक्शन रह जाएगा, तो हम लोग डिस्पोजेबल सारा यूज करते थे, ग्लास, प्लेट, नाश्ता का जो भी हम लोग डिस्पोजेबल यूज करते थे। तो इससे हम लोग को बहुत मतलब उस वक्त वीकनेस था तो हम लोग काम नहीं कर पाते थे, तो इससे हेल्प हुई। और आप हाइजीन मेंटेन करने के लिए घर साफ़ रखना भी ज़रूरी है, किसी तरह हिम्मत तो करना ही पड़ेगा, फिनाइल जो भी आप डिटॉल यूज करो। और ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया, ये सारे तो पॉइंट्स हो गए दोस्तों। और दोस्तों एक मेन पॉइंट और मैंने आपको बताया नहीं, हम लोग 2 टाइम्स स्टीम लेते थे, भाप लेते थे। आप अगर स्टीमर नॉर्मल है, कोई मशीन आती है नॉर्मल 500 के अंदर में आती है, वो ले सकते हो। हाँ ऑक्सीमीटर हम लोग ये सामान यूज करते थे हमेशा ऑक्सीजन मेजर करने के लिए, तो हम लोग एक माइक्रोटेक की ऑक्सीमीटर लिए थे। ये बहुत ज़रूरी इक्विपमेंट है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल हमेशा मॉनिटर करना ज़रूरी है, हर 4 घंटे 2 घंटे पर आप ऑक्सीजन का लेवल चेक करना ज़रूरी है। तो ये 2 सामान रहना ज़रूरी है आपके पास, स्टीमर और वो ऑक्सीमीटर। तो 2 टाइम कम से कम भाप लेना है दोस्तों, जिससे आपका इन्फेक्शन गले का ज़्यादा बढ़े ना, क्योंकि नाक और गले के मुंह के थ्रू ही ये इन्फेक्शन आपके बॉडी में जाता है, तो इसीलिए भाप लेने से वो कंट्रोल में रहता है। और दूसरा कि एक हम लोग बीटाडीन की भी एक आती है जो गार्गिल करने के लिए, वो भी हम लोग ने यूज किया था दोस्तों। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों गार्गिल करना, क्योंकि इस ऐसी स्थिति में ना दोस्तों गले में कफ फंसा हुआ रहता है, तो गार्गिल नमक डाल के, नॉर्मली नमक डाल के, हल्दी किसी ने बताया था हल्दी डाल के, पर मुझे बहुत कड़वा लगा, नहीं हो पाता था क्योंकि मुँह का टेस्ट उस वक्त ऐसे ही बुरा रहता है। तो गार्गिल दोस्तों नमक डाल के जरूर, हाँ बस प्लीज़ सावधानी रखना दोस्तों, हिम्मत रखना, ऊपर वाले सबकी बात सुनते हैं और भरोसा रखना, सब अच्छा होगा। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ऐसे मुझे सब्सक्राइब का ऐसे नहीं है, मैं दोस्तों की हेल्प करना चाहती हूँ, अगर आपकी मर्ज़ी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। ओके थैंक यू, बाय।